हाय फ्रेंड्स, मैं संस्कुला। आज मैं जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लीनियर इक्वेशन के बारे में। पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों को लीनियर इक्वेशन के हेल्प से ग्राफ पर लाइन बनाना था। यहां भी आप लोगों को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करनी है, बनानी है। तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन, उसका अगर हम फॉर्म्स देखते हैं तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक फॉर्म होता है, रूप होता है। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पिछली कक्षा में आप लोग केवल एक इक्वेशन पढ़ा होगा और उसी से ग्राफ को ड्रॉ किया होगा, बनाया होगा। लेकिन इस क्लास में आप लोगों को दो इक्वेशन पढ़ने हैं और दोनों ही इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं ग्राफ पर। यह हमारा है पहला लीनियर इक्वेशन। इससे हमारा पहली लाइन L1 बनती है और यह हमारा है दूसरा इक्वेशन, इससे हमारी दूसरी लाइन L2 बनती है। जब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, मतलब जो वेरिएबल्स x और y हैं उनकी हम वैल्यू पुट करेंगे। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, और उन्हीं वैल्यू को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। और जब ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो हमें जो लाइंस मिलेगी, अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहली लाइन मिलेगी और इसको हम सॉल्व करेंगे तो दूसरी लाइंस मिलेगी। जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं इन दोनों लीनियर इक्वेशन से, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे सामने तीन रिजल्ट आते हैं। पहला क्या रिजल्ट होता है, पहला ये होता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल निकल जाती हैं। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही गुजर जाती हैं। जैसे पहला क्या होता है कि ग्राफ पर कहीं जाकर के वो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि पहले लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ होती है। और तीसरा केस क्या होता है कि जिस पहली लाइन पर ही दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो जाती है। ऐसे पॉइंट्स हमें फाइंड आउट होते हैं जिसमें पहले इक्वेशन का जो पॉइंट्स होता है वही पॉइंट्स हमें दूसरे भी इक्वेशन का मिल जाता है। तो दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ हो जाती है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं ये। यहां हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं और दोनों ही इक्वेशन से दो लाइन ड्रॉ होगी। तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। जब किसी एक पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, या जब दोनों ही लाइंस क्या हो, एक दूसरे के ऊपर से ड्रॉ होती हो, और या फिर दोनों ही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल निकल जाए, तो इनका क्या क्या नाम होता है। जब इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर तो उनको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर से ड्रॉ होती है, गुजरती है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो हैज नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि उनमें एक पॉइंट कॉमन बनेगा। जब दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, जहां पर वो दोनों जाकर के इंटरसेक्ट होंगे। और इनमें क्या होगा कि सारे ही पॉइंट्स कॉमन होंगे, सारे पॉइंट्स सेम आएंगे, और इसमें सारे पॉइंट्स अलग अलग आएंगे, जिससे लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब इन पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं। क्वेश्चंस ले लेते हैं और क्वेश्चन से हम ग्राफ ड्रा करते हैं।
क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल 3 और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल 2। हमारे पास दो इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3y इक्वल टू। ये दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास हैं और इनसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ हो रही हैं या फिर पैरेलल निकल जा रही हैं। तो इनको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं और उनसे हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर हम पहले इसका पॉइंट्स निकालेंगे, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल 3। पहले लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल्स को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे साइड में। तो हमने यहां पर क्या किया है, x को ट्रांसफर कर दिया है तो हमें मिल गया है अपन 2। हमने x को ट्रांसफर कर दिया और हमें y की वैल्यू मिल गई 3 माइनस एक्स अपन 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू इस पे पुट करेंगे और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। हमें यहां x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो साथ ही में हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स इसलिए बना लेते हैं जिसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं यहां पर देख सकें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1, x की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 3 माइनस 1 अपान 2 अपान 2 इक्वल टू 1। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y का भी वैल्यू कितना मिला, 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 3। जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 3 माइनस 3 अपान 2 0 अपान 2 इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू हमने 3 पुट की तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। और फिर ध्यान रहे मिनिमम 2 वैल्यू फाइंड अप करते हैं। मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना वैल्यू फाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 वैल्यू फाइंड अप करना चाहिए। और अच्छे से ग्राफ बनाना हो तो कम से कम 3 निकाल लेना चाहिए। अब हम यहां x की वैल्यू रख देंगे -1। जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 तो हो जाएगा ये प्लस y की वैल्यू हमको मिल गई 2। जब हमने x की वैल्यू -1 रखा तो y की वैल्यू मिल गई 2। हमने पहला इक्वेशन सॉल्व कर लिया और हमें यहां पर उसके नंबर्स फाइंड अप हो गए, मिल गए। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका पॉइंट्स फाइंड अप करेंगे। ध्यान रहे कि जब हम दूसरे ग्राफ का फाइंड अप करेंगे तो जस्ट इसके नीचे ही फाइंड अप करते हैं, निकालते हैं। हम इस बॉक्स को वैसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो, पॉइंट्स पता चल सके। अब हम क्या करेंगे, दूसरे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ फाइंड अप करेंगे, बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को ट्रांसफर करेंगे। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4x और y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4x अपान 3। पुटिंग
x की वैल्यू हम यहां पर रख दे रहे हैं 2। ध्यान रहे एक और बॉक्स हम बना लेंगे, ये हमारा लाइन 1 के लिए बॉक्स है और ये जो हमारा बॉक्स है ये लाइन 2 के लिए है। जब हम x की वैल्यू यहां पर 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 4 इंटू 2 अपान इतना, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस 8 अपान 3, तो -6 अपान ये हमें मिल गया -2। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई -2। अब हम क्या करेंगे, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x की वैल्यू रखेंगे -1। अब हम x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा y की वैल्यू y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू -1 अपान 3, तो y इक्वल टू 2 प्लस 4 6 अपान 3, तो y की वैल्यू 2 फाइंड अप हो गई। जब x की वैल्यू हम -1 रखे हैं तो y का वैल्यू हमें 2 फाइंड अप हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू और फाइंड अप कर लेंगे। एक और वैल्यू फाइंड अप करने के लिए क्या करेंगे कि हम x की वैल्यू रख दे रहे हैं -4। आप कोई भी वैल्यू यहां पर रख करके x की कोई भी वैल्यू रख करके y की वैल्यू फाइंड अप कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम जो वैल्यू रखे हैं वही वैल्यू आप लोग भी रखें, कोई भी वैल्यू रख करके आप फाइंड अप कर सकते हैं। जब y की वैल्यू -4 रखेंगे तो 2 माइनस 4 इंटू -4 अपान 3, तो y इक्वल टू 2 प्लस 16, तो 18 अपान 3 6। हमें वैल्यूज मिल गए लाइन 2 के लिए। दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया है और हमें पॉइंट्स भी मिल गए हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि देखिए यहां पर एक पॉइंट्स -1 और 2, -1 और 2 दोनों ही पॉइंट्स क्या हो गए, मैच कर गए। जब मैच कर गए तो जाहिर सी बात है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोग ग्राफ पेपर का यूज करेंगे क्योंकि उसमें डिस्टेंस दिया रहता है और अच्छे से ड्रॉ भी हो जाता है। इसमें हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू मैक्सिमम 3 है और यहां y की वैल्यू मैक्सिमम 6 है प्लस में, तो हम ग्राफ इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आप लोग पेंसिल स्केल का यूज कीजिएगा ताकि आप लोग का ग्राफ जो है बहुत शानदार बने। ग्राफ कैसे बनता है ये आप लोगों को पता होगा कि इस लाइन को हम x एक्सिस कहते हैं, ये हमारा x होता है, ये x डैश होता है। तो इस साइड में हमारा जो नंबर्स होता है वो प्लस में होता है और सेम डिस्टेंस पे जो दूसरे साइड में हमारा नंबर्स होता है वो माइनस में होता है। उसी तरह से इसको हम y एक्सिस कहते हैं, ये y डैश एक्सिस होता है। तो ऊपर हमारा होता है प्लस में और नीचे होता है सेम डिस्टेंस में माइनस में। सेम डिस्टेंस लेंगे, यहां पर ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर बन सकता है क्योंकि हमने सारे वैल्यू नाप करके तो रखे नहीं है, बनाए नहीं है। आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे तो सारे वैल्यू नाप करके बनाएंगे, माप करके। तो अब हम ये हमारा एक्सिस हो गया, x एक्सिस, x डैश, y डैश। अब इन वैल्यूज को हम इस ग्राफ पर पुट करेंगे और लाइंस फाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन 1 फाइंड अप करेंगे।
तो x की वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू 1 है और दोनों ही प्लस में है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ x की वैल्यू प्लस में 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू प्लस 1 में यहाँ पर है। तो दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन होगा पॉइंट्स बना देंगे। और नेक्स्ट है 3 and 0। फ्रेंड्स, जब किसी भी अपोजिट का, जैसे यहां पर अगर y का वैल्यू 0 है तो अगली लाइन x एक्सिस पर ही बनेगी। अगर x एक्सिस पर कोई वैल्यू 0 दिया है तो वो पॉइंट्स y एक्सिस पर बनता है और y का वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट्स x एक्सिस पर ही रहता है। तो हमें देख रहे हैं यहां पर कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू जो 0 है वो यहीं पर आ जाएगी और x हमारा हो जाएगा यहां पर। दूसरा पॉइंट हमें मिल गया। और नेक्स्ट पॉइंट है -1 और 2। तो -1 हमारा x में यहां पर है और 2 यहां पर है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पे हो जाएगा। अब जब हम इससे लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होते हुए लाइंस गुजर जाएगी। ये जो लाइन हमारा बना है ये लाइन 1 है। यहाँ जो हमारा पॉइंट्स है 1, 1 और ये जो पॉइंट्स है -1, 2 और ये जो पॉइंट्स है वो है 3, 0। ये लाइन 1 हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हम लाइन 2 ड्रॉ करेंगे। तो लाइन 2 क्या है? 2 and -2। तो x पर 2 हमारा यहां पर है और y पर -2 नीचे है। ये हो गया पहला पॉइंट। -1 और 2, -1 और 2 जो है तो हमारा यही लाइन हो जाएगा। और अगला पॉइंट्स क्या है? -4, -6। तो -4x का ये हो जाएगा और 6 का हो जाएगा यहां पर। ये हमारा हो गया ये पॉइंट्स। इसका नाम है -4 और 6। इस पॉइंट का नाम हमें पता ही है और ये पॉइंट हमारा 2, -2। अब इससे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगी लाइन, इसे कटिंग करते हुए ऐसे। ये हमारी लाइन हो गई 2। यहां पर हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जैसा कि हमने पहला केस पढ़ा था कि जब लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसका क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब क्या हो जाएगा? इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन क्यों होगा? बिकॉज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है? -1 और 2 है। ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो ग्राफ क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेंगे, जिस क्वेश्चन में क्या होगा कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन कांस्टेंट, मतलब कि अगला जो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वो इनकांस्टेंट है, पैरेलल है। इक्वेशन हमारा क्या है? हमारा इक्वेशन है x - 2y = 6 और 3x - 6y = 0। ये हमारा इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे? इनसे हम पहले हम पॉइंट्स फाइंड अप करेंगे। जब पॉइंट्स फाइंड अप करेंगे तभी तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले पहला इक्वेशन ले लेते हैं और यहां हम ट्रांसफर कर देते हैं y को। ये हमें मिल गया x =
6 प्लस 2y। यू आर फ्री, आप फ्री हैं, चाहे x को ट्रांसफर कीजिए चाहे y को ट्रांसफर कीजिए, जिसे भी चाहे आप ट्रांसफर करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें हमें x और y की वैल्यू जो फाइंड अप होगी उसे पुट करना है, रखना है x और y। अब हम क्या करते हैं, इससे हमारा लाइन 1 बनेगा, y की वैल्यू हम रख देते हैं सबसे पहले 0, पुटिंग y इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6 प्लस 2 इंटू 0, x इज इक्वल टू 6 प्लस 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 6। जब हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू हमें 6 मिल गई, ये हमें मिल गया 6। अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट, x की वैल्यू y की वैल्यू हम पुट करेंगे y का वैल्यू पुट करेंगे -1। जब यह y का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या फाइंड अप हो जाएगा, 6 प्लस 2 इंटू -1, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, x की वैल्यू हमें मिल गई 4। जब हम y का वैल्यू -1 रखते हैं तो x का वैल्यू मिल गया हमें 4। अब फिर हम एक और वैल्यू रख देंगे, अब हम यहां पर y की वैल्यू जो पुट करेंगे वो है -2, y इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू हमें क्या फाइंड अप होगी, 6 प्लस 2 इंटू -2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2। जब y का वैल्यू हमने -2 रखा तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2। अब हमें यहां पर पहले इक्वेशन का 3 वैल्यू फाइंड अप हो गया है, x और y का। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6y अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 0। जब y का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.0 अपॉन 3 इक्वल टू 0। जब हमने y का वैल्यू 0 रखा, ये हम बना लेंगे दूसरे वाले लाइन के लिए L2। जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का भी वैल्यू क्या मिल गया, 0। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 1, तो हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 इंटू 1 अपॉन 3, तो हमें मिल गया 2। जब हमने y का वैल्यू 1 रखा तो x का वैल्यू 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर रखेंगे y की वैल्यू -1 रख दे रहे हैं। जब x की वैल्यू हम -1 रखेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं फाइंड अप करना है, ज्यादा बड़ा वैल्यू फाइंड अप करेंगे तो हमें ग्राफ भी बहुत लंबा खींचना पड़ेगा। तो हम ये प्रयास करते हैं कि ऐसा वैल्यू रखें जिससे ग्राफ हमारा छोटा बन जाए। तो x का वैल्यू जब y1 रखेंगे, y की वैल्यू जब हम -1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, 6 इंटू -1 -6 अपॉन 3, x की वैल्यू 2। जब हमने माइनस रखा तो वैल्यू मिल गया -1 2। अब हमें यहां पर x और y की मतलब दूसरे इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें वैल्यू फाइंड अप हो गया है। अब इन वैल्यू से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। हम यहां देख रहे हैं कि सारे पॉइंट्स क्या है, एकदम डिफरेंट है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्राफ कैसा है। पॉइंट्स रिमेंबर रहे। अब हम इसमें ये भी देखेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट्स कितना गया है, तो मैक्सिमम पॉइंट है x का 6, उसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ को भी ड्रॉ करेंगे 6। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। अब हम इसमें पॉइंट्स को पुट करेंगे। तो सबसे पहले लाइन 1 के लिए x की वैल्यू 6 है, ये हमारा x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 है। जब y की वैल्यू हमारी 0 होती है तो वो पॉइंट्स वहीं पर बन जाते हैं 6, 0। अगला है 4 -1, तो x का वैल्यू +4 और y का वैल्यू -1, तो y यहां पर है
ये बन जाएगा। ये हमारा पॉइंट्स मिल गया दूसरा। और तीसरा पॉइंट है 2 and -2, तो x का 2 y का -2। अब हम इस ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा। ये लाइन सीधी जाएगी, क्योंकि हम स्केल से नहीं बना रहे हैं, आप लोग स्केल का यूज करके बनाएंगे तो लाइन सीधी जाएगी। ये हमारा बन गया L1, लाइन L1 हो गई, जो पॉइंट्स 2 -2 और 4 -1 और 6,0 से होकर के जा रही है। अगला लाइन 2 हमें खींचना है, तो x और y दोनों का ही वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब कि वो पॉइंट क्या होगा, यहां पर होगा। अगला है 2 और 1, तो x का है 2, y का है 1, तो इसका मतलब कि वो पॉइंट्स यहां पर होगा। और -2 -1, तो -2 x का यहाँ है, -1 यहाँ है। ये जो लाइन जाएगी वो एकदम सीधे ओरिजिन से होते हुए, ये हमारी लाइन हो गई L2, -2 -1 0 0 और 2, 1। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो लाइंस हमने ड्रॉ किया है वो क्या है, अब चूंकि यहाँ टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन जब ग्राफ पर बनाएंगे तो एकदम सीधी जाएगी। और ये लाइन हमें क्या मिल गया, पैरेलल। ओके, 2 केस तो फाइंड अप हो गए। अब तीसरा केस, जब पहले लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ होगी, उसका भी क्वेश्चन एक सॉल्व कर ले रहे हैं। और इसका हम क्या नाम देंगे, इट हैज नो सॉल्यूशन। इट हैज नो सॉल्यूशन, क्यों, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। नो सॉल्यूशन का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि x और y का वैल्यू ही नहीं निकलेगा। x और y का वैल्यू निकलेगा, लेकिन ये लाइंस एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनके जो पॉइंट्स हैं वो मैच नहीं करेंगे, इसलिए उनको कहा जाता है नो सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि केवल एक पॉइंट मैच करेगा, मिलेगा, इसलिए उसको यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो लाइन क्या होगी, दूसरे लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, तो जो पहले लाइन का पॉइंट होगा वही दूसरे लाइन का भी पॉइंट्स होगा। सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - 2y = 5, 3x - 6y = 15 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब हमें जो ग्राफ बनाना है उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। मतलब जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ होगी। क्वेश्चन हमारा क्या है, x - 2y = 5, 3x - 6y = 15। तो ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ ऑफ x - 2y = पहले इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रा करेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे छोटा सा, जिसमें हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जब ट्रांसफर करेंगे तो 5 + 2y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब y की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 + 2 × 0 = 5। x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 + 2 × -1, तो 5 - 2 = 3। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई, जब हम y की वैल्यू -1 पुट किए हैं। और अगला जब हम पुट करेंगे y का वैल्यू -2, तो क्या मिल जाएगा, 5 + 2 × -2, 5 - 4 = 1।
तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1 मिल गई। जब हमने y का वैल्यू -2 रखा तो x की वैल्यू 1 फाइंड अप हो गई। ये हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया और उसके पॉइंट्स भी मिल गए। अब हम अगला इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उनसे वैल्यूज को फाइंड अप करेंगे। तो अगला इक्वेशन हमारा क्या है, 3x - 6y = 15। उसके लिए हम एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम x और y की वैल्यू पुट करके ग्राफ को इजीली फाइंड अप कर सकेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। 3x = हो जाएगा 15 + 6y, x = 15 + 6y/3। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, यहाँ पर y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। तो पुटिंग y = 0। जब y का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 15 + 6 × 0/3। 15/3 = 5। जब y का वैल्यू हमने 0 फाइंड अप रखा तो x का वैल्यू क्या हो गया, 5 आ गया। फिर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, -1 रख दे रहे हैं क्योंकि जितना ही हम छोटा वैल्यू फाइंड अप करेंगे उतना ही ग्राफ सटीक और छोटा बनेगा। जब y की वैल्यू -1 रखेंगे तो x की वैल्यू जाएगी 15 + 6 × -1/3। तो 15 - 6 9 और ये मिल गया 3। जब हम y की वैल्यू -1 रखे हैं तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। और फिर जब हम y की वैल्यू रखेंगे -2 तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 15 + 6 × -2/3 = 15 - 12 3/3 = 1। जब y की वैल्यू हमने -2 पुट किया है तो हमें मिल गया 1। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए इन पॉइंट्स को। लाइन 1 के लिए जो हमने पॉइंट्स फाइंड अप किया है 5 0 3 -1 1 -2, और लाइन 2 के लिए हमने जो फाइंड अप किया है 5 0 3 -1 1 -2। दोनों ही लाइंस के जो पॉइंट्स हमने फाइंड अप किए हैं वो क्या है, सेम है। और जब सेम है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा वो सेम होगा। दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ होगी। अब इन पॉइंट से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 5 रखेंगे। x की वैल्यू ये हमारी हो गई 5 और y की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू वहीं पर पहला पॉइंट हो जाएगा। अगला है x की वैल्यू 3, y का है -1, तो ये हमें पॉइंट फाइंड अप होगा यहाँ पर। और अगला है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, जो कि यहाँ से जाएगा। जब हम इस लाइंस को ड्रा करेंगे तो सीधा ऐसे जाएगा। ये हमारा हो गया लाइन 1, सीधा। चूंकि पॉइंट्स जो अगला लाइन है उसका पॉइंट सेम है तो उस पॉइंट्स को जब हम पुट करेंगे तो वही लाइन हमें फाइंड अप होगी। और इधर हम लिख देंगे लाइन 2। फ्रेंड्स हमने क्या पाया, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने 3 रिजल्ट आते हैं। पहला कि दोनों ही लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं बल्कि पैरेलल निकल जाती हैं। और तीसरा कि पहली लाइन पर दूसरी ही लाइन ड्रॉ होती है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको मेनी सॉल्यूशन क्यों कहा जाता है, मेनी सॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि
x और y के वैल्यू सेम सारे मिल रहे हैं इसलिए। और पहले वाले में x और y का केवल एक वैल्यू मैच किया था, दूसरे वाले में जिसमें पैरेलल गया था एक भी वैल्यू मैच नहीं किया था, इसलिए उसको नो सॉल्यूशन। और इस वाले में सारे ही वैल्यू मैच कर जाते हैं, इसलिए इसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहा जाता है। बिकॉज बोथ लाइंस और on same point। फ्रेंड्स, ये तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन सेम इसी बेस पे और भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके सामने ये क्वेश्चन रखा जाता है कि ग्राफ को ड्रॉ करने के साथ साथ उन लाइंस के बीच जो ट्रायंगल्स फॉर्मेट होते हैं उनकी एरिया फाइंड आउट करो और उन्हें सेट करो। अगला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मेथड वही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? जब हम ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो दोनों ही लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनसे एक ट्रायंगल बनेगा, या तो x एक्सिस पर या तो y एक्सिस पर। इस एक्सिस पर ट्रायंगल फॉर्मेट होगा, उस एक्सिस का हम उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ग्राफ के बेस पर दो क्वेश्चंस और बनते हैं। पहला कि एरिया फाइंड आउट करो x एक्सिस पर, एरिया फाइंड आउट करो y एक्सिस पर। तो उनमें से एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है, solve the following system of linear equation graphically: 4x minus 3y plus 4 is equal to 0, 4x plus 3y minus 20 is equal to 0. Find the area of region bounded by these lines and the x-axis. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो इनसे ट्रायंगल फॉर्मेट हो रहा है x एक्सिस पर, ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी कहेगा कि x एक्सिस पर बन रहा है या फिर y एक्सिस पर। तो जब हमें x एक्सिस पर कहेगा तो हम x एक्सिस पर जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जब हमसे y एक्सिस कहेगा तो y एक्सिस पर जो ट्रायंगल हमें फॉर्मेट हो रहा है उसकी एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहां जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि x एक्सिस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उन इक्वेशन के हेल्प से पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0। यह हमारा लीनियर इक्वेशन है, और इस लीनियर इक्वेशन से हमें क्या करना है, यह हमारा लीनियर इक्वेशन है और इस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करके पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारा होगा लाइन 1 के लिए। तो जैसा कि हम ट्रांसफर करते हैं किसी वेरिएबल्स को, तो यहां जब ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा 3y माइनस 4 अपॉन 4। अब हम पुट करेंगे वैल्यू, y की वैल्यू पुट करेंगे 0। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3.0 माइनस 4 अपॉन 4, माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू -1। जब y की वैल्यू हमने 0 रखा तो x की वैल्यू -1 फाइंड आउट हुआ। अब हम पुटिंग y की वैल्यू क्या रखेंगे, अब हम y का वैल्यू पुट करेंगे 4। जब y का वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 4, 12 माइनस 4 कितना हो गया, 2। जब y का वैल्यू हमने 4 रखा तो x की वैल्यू हमें फाइंड अप हो गई 2। अब हम एक और वैल्यू पुट करेंगे y का,
और वो क्या होगा 8। जब y का वैल्यू हम 8 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 3 इंटू 8 माइनस 4 अपॉन 4, 24 माइनस 4 अपॉन 4, 20 अपॉन 4, 5। जब y का वैल्यू हमने 8 रखा तो x की वैल्यू हमें क्या फाइंड अप हो गया 5। पहला इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया, 0 रखा, 4 रखा, 8 रखा और हमें x की वैल्यू -1, 2 और 4 फाइंड अप हो गया, 5 फाइंड अप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ग्राफ ऑफ 4x माइनस अगला हमारा जो ग्राफ है वो है 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, 20 माइनस 4x, तो 20 माइनस 4x अपॉन 3। ये हमें क्यों इस तरह से हम करते हैं, वेरिएबल्स को क्यों ट्रांसफर करते हैं, वेरिएबल्स को ट्रांसफर इसलिए करते हैं ताकि हमें x और y के वैल्यू इजीली तरीके से फाइंड अप हो जाए। अब हम x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं 2, पुटिंग x इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 फाइंड अप करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 20 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 3, 20 माइनस 8, 12, 4। जब हमने x का वैल्यू यहां पर हम बॉक्स बना लेंगे, जगह नहीं है, x y 3 वैल्यू लाइन 2 के लिए। जब हम x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू हमें 4 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी क्रम में आगे वैल्यूज रखते जाएंगे। तो x का वैल्यू हम अगला क्या रखेंगे, -1। जब x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 20 माइनस 4 इंटू -1, तो 20 प्लस 4 अपॉन 3, ये मिल गया हमें 8। जब x का वैल्यू हमने -1 रखा तो y का वैल्यू हमें मिल गया 8। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या फाइंड अप होगा, 20 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 3, 20 माइनस 20 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0। जब हमने x का वैल्यू 5 रखा तो y का वैल्यू 0। दोनों ही इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया और इक्वेशन सॉल्व करके हमने पॉइंट्स को फाइंड अप कर लिया। अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे और जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखेंगे कि x एक्सिस पर ट्रायंगल फॉर्मेट होगा। अब ये ग्राफ हमारा ड्रा हो गया। अब ग्राफ ड्रा करने के बाद इस पे हम पॉइंट्स को पुट करेंगे, रखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है -1, 0, तो -1 x का यहां पर है और y का 0 है तो वो पॉइंट्स यहीं पर रह जाएगा। अगला है 2 और 4, तो x का 2, y का 4, तो हमें मिल जाएगा यहां पर ये पॉइंट्स। अगला पॉइंट है 5 और 8, तो x का 5, y का 8, ये मिल गया। जब इसको हम ड्रा करेंगे, आप लोग पेंसिल और स्केल से ड्रा करिएगा, लाइन सीधी जाएगी। ये हो गया लाइन 1। अब हम क्या करेंगे, लाइन 2 के लिए पॉइंट्स, इस पॉइंट्स का नाम भी रख देंगे, 5, 8, 2, 4, -1, 0। अगला पॉइंट्स हमारा है 2 और 4। 2 और 4 का मतलब कि वही पॉइंट्स हमें मिल जाएगा। और -1, 8, तो x का -1, y का 8, मतलब ये पॉइंट्स मिलेगा हमें यहां पर। ये डॉट डॉट लगाने से ये फायदा होता है कि पॉइंट्स हमें
मैच कर जाते हैं। चूंकि हम जो ग्राफ पे ड्रा नहीं कर रहे हैं, जब आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो लाइन ये डॉट डॉट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट हमारा यहां मिल गया, एक पॉइंट हमारा यहां मिल गया और दूसरा पॉइंट है 5, मतलब जब x का 5 है y का 0 है तो वो पॉइंट्स यहीं हो जाएगा। इनको जब हम ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, अगर हम क्वेश्चंस को रिमाइंड करें तो क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। हमें एरिया जो फाइंड अप करने के लिए कह रहा है, किसका कह रहा है, एक्स एक्सिस का। ट्रायंगल तो यहां भी बन रहा है छोटा सा, लेकिन ये वाई एक्सिस पर बन रहा है और वाई एक्सिस का हमें टच नहीं करना है, हमें टच करना है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो ये यहां से लेकर के यहां तक ऐसे है। इसकी हमें एरिया फाइंड अप करनी है। कभी कभी क्वेश्चन में ये कह देता है कि उसको शेड करो, तो जब शेड करने के लिए कहेगा तो उसको पेंसिल से हम क्या करेंगे, ऐसे सेट कर देंगे। जब हमसे सेट करने के लिए कहेगा तभी हम सेट करेंगे। ध्यान रहे कि यहां हमें एक्स एक्सिस कह रहा है, जब हमसे वाई एक्सिस कहेगा तो हम वाई एक्सिस का फाइंड अप करेंगे, लेकिन यहां हमें एक्स एक्सिस का कह रहा है इसलिए हम एक्स एक्सिस का ही फाइंड अप करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालने का बहुत ही इजी मेथड होता है। इसमें हमें करना क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो लिखते हैं हाफ। बेस हम किसको लेते हैं, जिस एक्सिस को कह रहा है वही हमारा बेस बनता है। तो यहां पर एक्स एक्सिस हमारा बेस बनेगा, तो बेस में हम क्या रखेंगे, पॉइंट्स, बेस इंटू हाइट। अब हम क्या रखेंगे बेस में, तो हम एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट्स होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं। काउंट कैसे करेंगे, यहां से हम काउंट करते हुए चलें तो यहां से यहां तक 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पॉइंट्स को काउंट कर लेते हैं। जैसे यहां से अगर चलें तो यहां से यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, बेस में हमारा नंबर हो गया 6। और हाइट वही पॉइंट्स हमें ऊपर भी काउंट कर लेने हैं कि कहां तक जा रहा है, तो 0 से 1, 2, 3, 4 ये हमारा हो गया हाइट। और चूंकि यहां पर मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं है इसलिए हम यहां लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 × 4 12 स्क्वायर यूनिट। तो ग्राफ का ये हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन रहा, जिसमें सेट करने के लिए भी कर सकता है और एरिया फाइंड अप करने के लिए भी कर सकता है। जो अगला टाइप का क्वेश्चन बनता है उसमें वाई एक्सिस का नाम रहता है। जैसे यहां पर हमने एक्स एक्सिस पर एरिया फाइंड अप किया है तो अगला क्या मिलेगा, वाई एक्सिस का मिल सकता है। तो हमें करना क्या है, बस जहां पर हमने एक्स एक्सिस को बेस लिया है वहीं पर वाई एक्सिस को बेस ले लेंगे और हाइट में हम क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस को। यहां हमने हाइट वाई एक्सिस को लिया है, वहां पर हाइट क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस को। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए, बता दिए। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप सीधे मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन उसका जरूर दूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि x और y के वैल्यू को, मतलब जो यहाँ लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन जो हमको दिए जाते हैं उन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और x और y का वैल्यू कैसे हम फाइंड अप करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि x और y की वैल्यू फाइंड अप करने की 3 तरीके, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन 3 मेथड से कैसे x और y के वैल्यू को फाइंड अप किया जाता है मैं इसको आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।